Welcome student in our new topic class 10 subject maths of digital class of Subhas English School. Our next topic is, as you know, we know that general equation of linear equation in two variable are a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. तो यहाँ कुछ कंडीशन होगी. नंबर फर्स्ट कंडीशन, if a1 by a2 not equal to b1 by b2, then equation has unique solution. अगर a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं हो, दोनों LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो जो सॉल्यूशन अपने को दे रखा है, जो भी इक्वेशन अपने को दे रखी है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा और y का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, यानी x और y का दोनों का आंसर डेफिनेट आएगा. सेकेंड कंडीशन, इफ a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then equation has no solution. मीन्स अगर a1 upon a2 b1 upon b2 दोनों की वैल्यू इक्वल हो और लेकिन c1 upon c2 की वैल्यू इक्वल नहीं हो, तो जो भी इक्वेशन अपने को दी हुई होगी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. मीन्स x और y का आंसर नहीं आएगा. नंबर थर्ड, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यानी तीनों रेशो इक्वल आ जाए, तो जो इक्वेशन दे रखी, द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. अपने को जो भी इक्वेशन दे रखी उसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पे a1 b1 a2 b2 की जगह p q r s t k जो भी आ जाए उनकी वैल्यू फाइंड करना होगी. तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए. नंबर एग्जाम्पल देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ p does the pair of equations given below has unique solution. यहाँ पे कुछ इक्वेशन अपने को दे रखी है, 4x plus py equal to -8 and 2x plus 2y equal to -2. ये जो p अपने को दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करना है. कौन से सॉल्यूशन के लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए. तो अपन जानते हैं जनरल इक्वेशन अपनी है a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन पे, तो अपन अपने को मिलता है a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू p एंड c1 इक्वल टू -8. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करने पे a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -2. अब जो अपना सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे कि इस सॉल्यूशन के लिए अपने को p की वैल्यू फाइंड करना है, तो कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन का फार्मूला अपने को मालूम है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. यहाँ पे a1 b1 a2 b2 चारों की वैल्यू पुट करने पे जो वैल्यू आएगी 4 by 2 नॉट इक्वल टू p by 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे p की वैल्यू 4 नहीं आएगी, p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी p की वैल्यू जो है वो 4 नहीं आएगी, बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, केवल 4 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू इसमें आ सकती है, 4 नहीं आएगी. फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ अपना. सिमिलरली एक आध सॉल्यूशन और देखते हैं. एक्सरसाइज यानी सॉल्यूशन नंबर 2, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have infinitely many solution. अब यहाँ पे many solution अपने को के कंडीशन दी हुई है, उसमें k की वैल्यू अपने को फाइंड करना है. इक्वेशन देखते हैं, kx plus 3y equal to k minus 3 and 12x plus ky equal to k. यहाँ जहां भी k की वैल्यू नहीं है वो वैल्यू अपने को k की फाइंड करना है. कौन से सॉल्यूशन के लिए?
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए। अब सिमिलरली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था अपन ने, दोनों इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू आ गई अपनी k, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू k माइनस 3। जितनी भी वैल्यू c में दे रखी है सभी वैल्यू लिखना है, यानी a1 और b1 में वेरिएबल नहीं लिखना है, x और y को छोड़कर जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिखना है। और c की वैल्यू मीन्स जो भी तुमको वैल्यू दे रखी है सभी आएगी, है ना। एक सिंगल टर्म नहीं आएगी, उसमें डबल टर्म है, दो टर्म है, थ्री टर्म और थ्री टर्म, सभी टर्म एक साथ आएगी। इसी प्रकार a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू k एंड c2 इक्वल टू k। अब वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ अपना है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सभी की, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। वैल्यू पुट करने पे देखिए k by 12 इक्वल टू 3 by k और इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन k। ये वैल्यू पुट हो गई। अब यहाँ है 3 टर्म और अपने को k की वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई सी भी दो टर्म लेके अपन k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले अपन ले लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म है तुम्हारी k by 2 इक्वल टू 3 by k। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा k, अपने पास आया है k स्क्वायर इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6, यानी जो सॉल्यूशन अपने को दे रखा है वहां k की वैल्यू प्लस 6 भी हो सकती है और माइनस 6 भी हो सकती है। अगेन अपन लेते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अपनी फर्स्ट टर्म थी 3 by k और लास्ट टर्म थी k माइनस 3 अपॉन k। यहाँ डिनोमिनेटर देखिए k और k दोनों में RHS इक्वल है और डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल करने पे ऊपर अपने पास बचा 3 इक्वल टू k माइनस 3। इस k को सॉल्व करने पे अपने पास आया k इक्वल टू 6। ये जो वैल्यू है k की ये 6 आई है। इसको जो सॉल्यूशन थे अपने जनरल सॉल्यूशन जो भी इक्वेशन थी जहाँ k की वैल्यू पूछी थी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, तो ये अपने पास k की वैल्यू आई है 6। ठीक है, इसी तरह से अपन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म या सेकेंड टर्म लास्ट टर्म उनको भी सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो भी यही वैल्यू आएगी। यानी कोई सी भी टर्म अपन लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से तो वैल्यू अनचेंज होगी, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ सॉल्यूशन बुक में दे रखे हैं वो सॉल्व करना है, और कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।